प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। आपने ये गीत शायद सुना होगा किसी चर्च में या मसीही सभाओं में। बहुत पुराना गीत है और इसके बोल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। मेरी भी बहुत हार्दिक इच्छा है और शायद आपकी भी होगी कि किसी न किसी रीति से कभी प्रभु अपना दर्शन आपको और मुझको दे तो और आगे हम प्रभु में बढ़ सके। लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन है क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन में प्रकट किया है और ये भी सत्य है कि एक दिन हम प्रभु का दर्शन करेंगे। जी हाँ, एक दिन तो करेंगे और वो उस समय होगा जब प्रभु हमें लेने आएगा या फिर हम प्रभु के पास चले जाएंगे। तब तो हम साक्षात रूप में अपने प्रभु यीशु को, अपने परमेश्वर पिता को देखेंगे और पवित्र आत्मा तो है ही हमारे साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने यूहन्ना के बारे में बताना मांगता हूँ कि यूहन्ना ने प्रभु का दर्शन पाया और किस प्रकार से वो दंडवत हुआ और उसकी आराधना की। सो आइए हम देखें इसी दर्शन के बारे में। जैसा कि ये पिक्चर में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से प्रभु अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, विशेष करके प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना ने लिखा हुआ। यूहन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह का चेला, जो परसिक्यूशन से या सताव के कारण नहीं मारा गया। वो स्वाभाविक रूप से मरा, नेचुरल डेथ उसकी हुई, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उसकी मौत हुई। और ये कहाँ पर हुई? ये एक आइलैंड है या टापू जिसे कहते हैं पतमुस का टापू। वहाँ पर यूहन्ना को भेज दिया गया था, जो अधिकारी गण थे उस समय, ताकि ये वहाँ पर जाकर के मर जाए। क्योंकि वहाँ ये जो पतमुस का जो आइलैंड है, टापू, बहुत उजाड़ वाली जगह थी, जंगली जगह थी, पथरीली जगह थी। वहाँ पर ऐसे लोगों को भेजा जाता था जो एक तरह से सताव का रूप समझ लीजिए, स्वाभाविक रूप से वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं था, सिर्फ कैदियों को वहाँ भेजा जाता था। लेकिन जब हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो यूहन्ना जो था वो वहाँ गया और स्कॉलर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि शायद जब वो पतमुस के टापू में गया होगा तो उसकी उम्र करीब 70-80 के आसपास होगी। ठीक है, तो एक ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ गया और लोगों ने तो सोचा कि वो जाके मर जाएगा वहाँ कुछ समय के बाद। मर तो जाएगा, लेकिन ऐसे कठिन जगह में, ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने अपना प्रकाशन यूहन्ना को दिया, जो आज हमारे सामने प्रकाशित वाक्य की किताब के समान हमारे बाइबल में पाया जाता है। ये बाइबल की सबसे आखिरी किताब है, अंतिम किताब है, जिसमें हम देखते हैं उन चीज़ों का जो अभी होना बाकी है। और कुछ चीज़ें तो हो रही हमारे आंखों के सामने, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो शैतान है उसका विनाश होगा और हम स्वर्ग के वासी कैसे होंगे, ये सब वहाँ पर दिया गया है। तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य। लेकिन आज मैं आपके सामने इसी प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसके 9वें पद से कुछ आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन 7 कलीसियाओं के बारे में दिया गया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ क्या लिखा है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो इसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय
निकट है। और समय तो बहुत निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है। आप और हम सब जानते हैं कि ऐसे लक्षण दिखाए जा रहे हैं, ऐसे चिन्ह हमारे सामने हो रहे हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पे परमेश्वर ने यूहन्ना को ये दर्शन दिया जो आपको और मुझको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम धन्य हैं, आप और मैं धन्य हैं जो परमेश्वर के वचन को और विशेष करके प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं। तो आइए हम सीधा चलेंगे अपने वचन में और देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 9 पद। मैं पूरा चैप्टर पढ़ के फिर उसमें थोड़ी सी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सुनिए, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, थुआतीरा, सार्दिस, फिलडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और मैं जीवित भी हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने के दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यहाँ तक प्रियो, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पूरा एक विवरण सा दिया गया है कि कैसे जब यूहन्ना अपनी जगह में बैठा हुआ था और लिख रहा था तो परमेश्वर का एक विजन और जो दर्शन उसे दिखाई दिया और आवाज़ आई, और ये वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वचन सुनाता हुआ इधर उधर सब जगह गया था। अब वो पतमुस के टापू में हैं। जहाँ तक प्रकाशित वाक्य की बात है उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट किताब है समझने के लिए। मेरे लिए तो खैर डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, मतलब समझता हूँ लेकिन उतने गहराई से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें ज़रूर हम समझ पाते हैं। तो आइए हम जरा देख ले इस यूहन्ना के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है और दर्शन जो उसको मिला। पहली बात हम देखते हैं कि वो क्या हुआ, यूहन्ना पवित्र आत्मा में भरपूर हुआ। 10वां पद, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना। देखिए, जब ऐसा जंगली स्थान, उजाड़ स्थान,
ऐसी जब चीज़ें जिस जगह पर हम रहते हैं और बहुत मुश्किल जहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है। ठीक है, तो अब ये प्रकाशन बहुत अद्वैत है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए और मेरे लिए कि हम इसको समझें और इसके अनुसार हम चलें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर प्रभु का दर्शन पाना है तो आत्मा से भरपूर होना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। और क्या कहता है 11 पद, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और ये 7 कलीसियाएं क्या है, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, फिर से पढ़ देता हूँ। पहली कलीसिया का नाम एफेसस, दूसरा स्मरना, तीसरा परगमुन, चौथा थुआतिरा, 5वां सरदीस, 6वां फिलाडेल्फिया और 7वां लौदीकिया की कलीसिया। ये जो कलीसियाएं थी, ये आजकल के दृष्टिकोण से देखिए तो ये तुर्किस्तान या टर्की के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। बहुत ही एक दूसरे से सटा हुआ है, बहुत एक दूसरे से सटा हुआ ये कलीसिया थी उन दिनों में। आज तो ये वीरान सा है, लेकिन पहली शताब्दी में ये बहुत ज़बरदस्त बढ़ती हुई कलीसिया थी। और इन कलीसियाओं को ये पत्र लिख रहा है, न सिर्फ इन कलीसियाओं को लेकिन आपको और मुझको भी शिक्षा के रूप में और भविष्यवाणी के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। अब 12वें पद में क्या लिखा हुआ है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, सोने की 7 दीवटें। अब ये 7 जो शब्द है या 7 दीवटें, ये 7 दीवटें क्या है, कलीसिया को दर्शा रहा है। कलीसिया जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, 7 कलीसिया जो है वो 7 दीवटों का चिन्ह है। तो जो वचन जो है यहाँ पर दिया जा रहा है वो इन 7 कलीसियाओं के बारे में है। लेकिन इससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन दीवटों के बीच में पाया जाता है। मैं 13वां पद आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 13वां पद में, और उन दीवटों के बीच में क्या लिखा, मनुष्य का पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। तो ये कौन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमर बांधे हुए था। सोने का कमरबंद प्रभु यीशु मसीह बांधे हुए थे उन 7 दीवटों के बीच में खड़े वहां पर। और उनके बाल कैसे थे, श्वेत, सुंदर, सफेद, वरन हिम के समान, स्नो के समान, बर्फ के समान उज्जवल सफेद। हमारे यहाँ देहरादून में, मसूरी में खूब स्नो गिरता है और सफेद पूरा चमक जाता है, आंखें चमचमा उठती हैं देख करके, इतना सफेद होता है। वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के जो बाल हैं वो सफेद थे और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। हाँ, आंखें क्या थी, आग की ज्वाला। कहने का मतलब एक बहुत महामहिम प्रदर्शन, महामहिम परमेश्वर का दर्शन यहाँ पर जो यूहन्ना है वो देखता है। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में। 15वां पद में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ उसके जो पाँव थे उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। पीतल जो है वो बाइबल में जजमेंट या न्याय के बारे में बात करता है। आग की ज्वाला भी एक तरह से न्याय की बात करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में 2 बातें हैं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन साथ ही साथ वो न्याय वाला परमेश्वर भी है। अगर उसके प्रेम को हम रिजेक्ट करेंगे तो न्याय को भाई देखना पड़ेगा, न्याय हमारे सामने होगा। लेकिन यदि हम प्रभु के प्रेम को एक्सेप्ट करेंगे, उसको लेंगे अपने जीवन में, तो फिर वो हमारा न्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। सो हम देखते हैं यहाँ पर पीतल के जो
जो थे पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो वहां भट्टी में तपाए गए हों। और शब्द, उनकी आवाज कैसी थी? झरनों की आवाज। हम उसका मैं कर नहीं सकता, क्योंकि भाई ये परमेश्वर का प्रकाशन है, मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि झरने की आवाज कैसी होती होगी। और 16वें पद में हम देखते हैं कि अपने दाहिने हाथ में क्या लिए हुए थे? 7 तारे लिए हुए थे। इस पुरुष ने या प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिए थे? 7 तारे लिए थे। जो तारे हैं, आगे चल करके हम देखते हैं पद में लिखा हुआ है, वो 7 तारे क्या है? ये 7 कलीसिया के स्वर्गदूत है, अर्थात प्रधान है, या पास्टर के रूप में भी देख सकते हैं, चर्च लीडर के रूप में भी देख सकते हैं। ये इन बातों को दर्शाता है। तो अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था दाहिने हाथ में, और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। बाप रे बाप, ये 2 धारी तलवार आप समझ गए होंगे क्या है? परमेश्वर का वचन। जैसा कि हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4:12 में कि परमेश्वर का वचन कैसा है? 2 धारी तलवार से भी तेज। ये उसके मुंह से निकल रहा था, उसका वचन। ये उसका वचन है जो उसके मुंह से, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल रहा था। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पूरा चेहरा जो चमक रहा था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा होगा। सिर्फ हाँ थोड़ा बहुत हम सब समझ सकते हैं कि अगर आप बीच दोपहर में सूरज को देखने की कोशिश करें तो नहीं देख पाते, इतना तेज होता है, बहुत तेज होता है। बल्कि आप अपने आँखों से, नंगी आँखों से सूर्य को ऐसे ना देखें, आँखें की पुतली जल जाए, क्योंकि इतना तेज होता है। उसके समान प्रभु यीशु मसीह का चेहरा चमचमा रहा था। ये है महामहिम अद्वैत परमेश्वर का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, जो यूहन्ना ने उस समय देखा था। और जब हमारी बारी भी आएगी तो हम भी देखेंगे, जब हमारा टाइम आएगा। फिर उसके बाद क्या है? जैसे ही उसने, अर्थात यूहन्ना ने ये बात देखी, क्या हो गया? वो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम कौन हूं। तो ये सब बातें क्या बताता है? इस बात को बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो प्रथम और अंतिम है, अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत है, वो ही प्रभु यीशु मसीह है। तो यूहन्ना उसको दंडवत किया, उसकी आराधना किया। और फिर क्या लिखा हुआ है? मैं जीवित हूं, 18 पद में। मैं मर गया था, और कौन था? प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित रहता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही तो हैं। जी हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन है, बहुत स्पेशल रूप में, एक स्पेशल दर्शन जो परमेश्वर यूहन्ना को देता है, और ये प्रकट करता है कि भाई अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा यूहन्ना, तुम उसको लिखो, और फिर लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और प्रभु पर विश्वास लाएंगे। तो लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें तूने देखी इनको क्या कर? इनको लेख। जो भी बातें होने वाली है और जो तूने देखा, इनको लेख। और फिर उसके बाद उसने ये भी कहा कि ये 7 जो दीवट हैं, अर्थात कलीसिया, और 7 तारे जो उसके दाहिने हाथ में थे, वो 7 तारे क्या थे? कलीसियाओं के स्वर्गदूत। 20वें पद में हम देखते हैं कलीसियाओं के क्या है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत का मतलब ज़्यादातर हम समझते हैं जो प्रधान कलीसिया के लीडर, 7 कलीसिया के जो लीडर होंगे, 7 कलीसिया के पास्टर भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, वो उनको भी ये बातें लिख करके उनको देना है। और वे 7 दीवटें क्या है? 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखते हैं इस किताब में, और आगे चल कर के आप बहुत कुछ देखेंगे, आप इसको ज़रूर पढ़िए अपने स्पेयर टाइम में। लेकिन इतना शिक्षा हम लें कि यदि मुझे प्रभु का दर्शन पाना है आत्मिक रूप से, तो पवित्र आत्मा से हर समय परिपूर्ण होना है। दूसरी बात,
कभी कभी हमारे जीवनों में बहुत कठिन समय आते हैं, ऐसा लगता है कि हम जंगल में हैं, अंधकार में हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट गया, लेकिन उसी समय प्रभु अपना तेज हम पर प्रकट करेगा। जैसे यूहन्ना यहाँ पर था। यूहन्ना कहाँ था? पतमुस के टापू में था, कैदियों की जगह थी, वहाँ मरने को छोड़ दिया जाता, लेकिन यूहन्ना को वहाँ जीवन मिला। और ज़्यादा से ज़्यादा बात ये देखते हैं कि जो आत्मिक जीवन की जो बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, वो यूहन्ना को यहाँ पर दर्शन में दिया गया और आज वो हमारे किताब में है प्रकाशित वाक्य के रूप में। तो ये आप ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पवित्र आत्मा में हो करके। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखते हैं दर्शन के रूप में, ऐसे शारीरिक रूप में नहीं, भौतिक रूप में नहीं, लेकिन आत्मिक रूप में, हम समझ सकते हैं कि प्रभु महान, हमारा कितना महान परमेश्वर होगा। और वो गीत मुझे याद आता है, शायद आपको भी याद आता होगा, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, है ना। तो आइए परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है अपने वचनों के द्वारा, ये आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, विशेष करके प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से आगे लेकर के। लेकिन 1 और 3 को न भूलें। पहला अध्याय उसका 30 पद में क्या लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपके सामने पढ़ा था कि धन्य है वह व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि इस समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए?